ओम शांति। 36 1977 और संग छोड़ एक संग जोड़। ये कहावत क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एक बाप का प्यारा बनने के लिए सर से न्यारा बनना पड़ता है। जब एक में सर संबंधों की प्राप्ति हो जाती है तो सहज ही सर से किनारा हो जाता है। तो सर से तोड़ना और एक से जोड़ना आपके लिए सहज है, क्योंकि एक द्वारा सर प्राप्ति होने से अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रहती। जिस तरह बुद्धि भटके, पहले प्यार मिलता है फिर न्यारे होते हैं, इसीलिए भी सहज है। तो सबसे न्यारा और प्यार और बाप का प्यारा, इसी को ही कमल पुष्प समान कहा जाता है। तो चेक करो, कमल पुष्प समान बने हैं? कीचड़ के छींटे तो नहीं पड़ते, यानी बार कहीं फिर से कहीं और बुद्धि योग कहीं और तो नहीं फंसता। तो योग टीचर की निशानी हर संकल्प द्वारा सेवा करने वाले। हर सेकंड वह संकल्प व्यर्थ जाता है तो उसे टीचर कहेंगे, लेकिन योग्य टीचर नहीं। योग्य टीचर अर्थात योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त। जो योग युक्त होगा उसका हर संकल्प समर्थ होगा। जब संकल्प रूपी बीज समर्थ होगा तो फल भी समर्थ होगा। निमित्त है अर्थात एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल होगा वैसे और भी होंगे। सुनने का अंदाज है। इस सीजन में भी कितना सुना होगा। अब ड्रामा की भाभी सुना रही है, आवाज से परे जाना है। शरीर की खिटखिट भी निमित्त सुना रही है कि शिक्षा बहुत हो गई, अब सुनने के बाद समाना अर्थात स्वरूप बना उसकी सीजन है। तो कितने वर्ष चली, चाहे साकार द्वारा चाहे रिवाइज द्वारा कोर्स द्वारा, सुनने का सीजन बहुत चला। तभी स्वरूप द्वारा सर्विस करना भी लास्ट यही सीजन रह गया है ना, जिसमें ही प्रत्यक्षता का नगारा बजेगा। आवाज बंद होगा, साइलेंस होगा, लेकिन साइलेंस द्वारा नगाड़ा बजेगा। जब तक मुख के नगाड़े ज्यादा हैं तब तक प्रत्यक्षता का नहीं। अब प्रत्यक्षता का नगारा बजेगा तब मुख के नगाड़े बंद हो जाए। गाया हुआ भी है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? ऑटोमेटिकली आवाज में आने का दिल नहीं होगा। प्रोग्राम प्रमाण नहीं, लेकिन नेचुरल स्थिति। जैसे साकार बाप को देखा तो संपूर्णता की निशानी क्या दिखाई दी? 2 मिनट है या 1 मिनट, की पहचान स्थिति से होती जा रही थी। ऑटोमेटिक वैराग्य आएगा ज्यादा आवाज में आने से। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आते, उसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब ये चेंज दिखाई दे तब समझो अभी विजय का नगाड़ा बजने वाला है। आजकल चारों ओर मेजोरिटी से पूछें तो सबको सुख से भी अधिक शांति चाहिए। वह भी एक घड़ी की भी शांति अनुभव इतना श्रेष्ठ मानते जिसे भगवान की प्राप्ति हो गई। तो एक सेकंड में शांति का अनुभव कराने वाला स्वयं शांत स्वरूप में स्थित होंगे ना। विनाश कब होगा उसके लिए कौन निमित्त बनेगा? घड़ी की सुइयां कौन सी होगी? घंटे बजने के निमित्त सुई होती है ना, तो विनाश के घंटे बजने के लिए सुई कौन? सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है। अगर स्टॉक जमा नहीं होगा तो अनेक जन्म के प्रारब्ध को भी पा नहीं सकेंगे। इस एक जन्म में अनेक जन्मों का जमा करते हो। इतना जमा है जो 21 जन्म तक वह प्रारब्ध भोगते रहो। इतनी जमा किया है जो भिखारी आत्माओं को महादानी बन दान कर सको। सदा स्टॉक को चेक करो। स्टॉक में सर्व शक्तियां चाहिए। ऐसे नहीं समाने की शक्ति है, सहन शक्ति नहीं तो हट जाने। लेकिन फाइनल पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जिस शक्ति की कमी है। ऐसे कभी नहीं सोचना अच्छा नहीं दी तो दो है, धारण नहीं है, सर्विस तो है। सर्विस नहीं, योग तो है, लेकिन सब चाहिए। जैसे बाप में सब है ना, ज्ञान शक्ति को तो फॉलो फादर करना है। सदा स्वचिंतन में अपने स्टॉक को जमा करने में लगो। इसी समय को आगे चलकर बहुत याद करना पड़ेगा, तो पीछे सोचना ना पड़े, पश्चाताप नहीं करना पड़े, उसके लिए अभी से स्वचिंतन में लगो। सदैव अपने को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाते जाओ। तो अभी हर गुण को रिसर्च करो, मजा आएगा। मास्टर सागर बनो, ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। सेवाधारियों ने सेवा का पाठ बचाया। सेवाधारी की विशेषता कौन सी होती है? जैसे सब देख रहे हैं, ये सबसे फर्स्ट क्लास सेवाधारी, सेवा करने में भी नंबर वार होते हैं। नंबर वन सेवाधारी की विशेषता क्या है? फर्स्ट क्लास सेवाधारी विशेषता यही दिखाई देगी जो सेवा करते फिर भी सेवा द्वारा बाप के गुण और कर्तव्य को प्रसिद्ध करे। सिर्फ कर्मणा सेवा नहीं, चाहे स्थूल कर रहे हो चाहे कर्म द्वारा, हर कदम बाप के गुण कर्तव्य को प्रसिद्ध करे। यह है फर्स्ट क्लास सेवा। सेवा करते हुए भी मास्टर ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर अनुभव हो। ऐसा लक्ष्य रखा है या सिर्फ कर्म में अथक बनने का लक्ष्य रखा है?
फर्स्ट क्लास सेवाधारी अर्थात एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करे, मूर्त द्वारा यानी चेहरे द्वारा, मनसा द्वारा और कर्म द्वारा। मूर्त से अलौकिक सेवाधारी की झलक अर्थात फरिश्तेपन की झलक दिखाई दे और मनसा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करे। ऐसे एक ही समय में तीन सेवाएं इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्लास सेवाधारी। सेवा करना यह एक गुण हुआ, लेकिन मास्टर सर्वगुण के सागर रहना यह विशेषता है जो कहाँ और नहीं हो सकता। अथक तो सब बन सकते हो, लेकिन ऑलराउंड सेवाधारी एक समय में तीन प्रकार के सेवाधारी नहीं मिलेंगे। तो जो ब्राह्मणों की विशेषता है वह लक्ष्य रख, लक्षण द्वारा दिखाना। अभी विशेष काम क्या करें, सुनाया था ना कि याद की यात्रा का, हर प्राप्ति का और भी अंतर्मुख, अति सूक्ष्म और गुह्य ते गुह्य अनुभव करो, रिसर्च करो, संकल्प द्वारा धारण करो और फिर उसका परिणाम देखो, सिद्धि देखो। जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं, जो शक्ति धारण की उस शक्ति का प्रैक्टिकल रिजल्ट होने में कितने परसेंटेज रही। अभी अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहना, ऐसे महसूस हो जैसे ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म और योग का बैलेंस और आगे बढ़ाओ, कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। बैलेंस रहना अर्थात तीव्र गति, बैलेंस न होने के कारण चलते चलते तीव्र गति के बजाय साधारण गति हो जाती है। अभी जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते हैं, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता लाकर सबके आगे एग्जाम्पल बनो। अभी वर्णन सब करते हैं, योग अर्थात याद, योग अर्थात कनेक्शन, लेकिन कनेक्शन की प्रैक्टिकल रूप प्रमाण क्या है, प्राप्ति क्या है, उसके महीनता में जाओ, मोटे रूप में नहीं, लेकिन रूहानियत की गुह्यता में जाओ। मैं आत्मा, मैं बिंदु, मैं कौन, तब फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्षता का साधन ये स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष हो। जैसे विदेश की सेवा में भी रिजल्ट क्या सुनी, प्रभाव किसका पड़ता है, दृष्टि का और रूहानियत की शक्ति का। ना चाहे भाषा समझ न सके, लेकिन जो छाप लगती है वह फरिश्तेपन की सूरत और नैनों द्वारा रूहानी दृष्टि की। रिजल्ट में यही देखा ना, तो अंत समय न समय होगा न इतनी शक्ति रहेगी। चलते चलते बोलने की शक्ति भी कम होती जाएगी। हम वो वाणी से कर्म नहीं कर पाएंगे, ना देह से कर्म कर पाएंगे, पर सिर्फ और सिर्फ फरिश्तेपन से हमारे कर्म होंगे। फरिश्ते स्थिति में हम बाहर जाएंगे और बाबा का सेवा करके आएंगे। शरीर भी इतना काम नहीं करेगा और मुख भी शक्तिहीन हो जाएगा। तो लेकिन जो वाणी कर्म करती है उससे कई गुना अधिक रूहानियत की शक्ति कार्य कर सकती है। जिसे वाणी में आने का अभ्यास हो गया है, जिसे रूहानियत का अभ्यास हो जाएगा, तो वाणी में आने का दिल नहीं होगा। तो रूहानियत को पूरे दिन प्रैक्टिस करना है। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ऐसा सुंदर सा कोई म्यूजिक कभी लगा ले, अगर कुछ ऐसे प्लेन से नहीं होता, पर अभ्यास करें, अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट है। ये समय चला गया तो फिर दोबारा नहीं लौटेगा।